इन्नी भोली भी ना बन मुटियारे, लखा गरीब कुड़िया च चुन के 2 विगे जमीन तेने असली दी है कि तेरी सूरत वेख के शीशा भी शर्मा। इन्नू असा कढ़िया साबरा ते इसलिए कढ़िया कि वो बाल साडे बच्चों नाल नहीं खेड सकते जिन्होंने प्यू दे नाम दा पता ना हो। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की हाल चाल है जी दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, वीरो। उम्मीद अल्लाह के हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह सारे ठीक ठाक होंगे। अज दा असी व्लॉग बनाना है माजी दे मशहूर फिल्मी एक्टर इलियास कश्मीरी साहब का असल नाम दा मोहम्मद इलियास। ये 25 दिसंबर सन 1925 नूं लाहौर दे विच पैदा होंदे ने ते माशाअल्लाह चंगे सोहने जवान गभरू जवान ने ते कद भी इन्हां दा कुछ 6 फुट 3 इंच हुंदा ते इन्हां ने फिल्मी दुनिया दे विच बहुत अरूज पाया ते बहुत पैसा कमाया ते लेकिन एंड इन्हां दा बहुत बुरा गुजरिया ते एंड इन्हां ने समझो तन तनहा कढ़िया। ते आओ इन्हां दी मुतलक तुहानूं दसदे हां। ये 25 दिसंबर 1925 नूं विकीपीडिया दी रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर दे विच पैदा होए, लेकिन कई लोग सन 1928 दे विच भी कहंदे ने पैदा होए। ये वो दौर सी जदों पाकिस्तान इंडिया कट्ठा सी ते इब्तदाई तलीम इन्हां ने लाहौर दे विच ही हासिल कीती ते तुहानूं पता उस दौर दे विच लाहौर दे विच बड़ियां फिल्मां लगदियां होंदियां सी। ये भी फिल्मां वेखण जांदा हुंदा सी, इन्हां नूं भी शौक सी फिल्मां दा। वो वेखदे जिस वेले बंदा फिल्मां वेखदा उस बंदे नूं खुद भी फिर शौक पैदा हो जाता कि यार मैं भी फिल्मां दे विच काम करां। इन्हां ने फिर उस शौक नूं पूरा करने की खातर ना इन्हां ने फिल्म स्टूडियो का चक्कर लगाना शुरू करता। बस फिर उत्थे कदी सुबह कदी दिन कदी रात बहना उठना शुरू करता बंदियां को। जिस वेले तुहानूं पता बंदा बहंदा उठदा फिर बंदियां नाल वाकफियत तो हो ही जाती है ना, थोड़ी बहुती लैक स्लैक गपशप तो हो ही जाती है ना। उत्थे फिर एक इन्हां दे नाल नज़ीर साहब ने हदायतकार प्रोड्यूसर, वो नज़ीर साहब बंबई जिहड़ा ना बंबई इंडिया दे विच उत्थे फिल्मां उदों बनदियां, पाकिस्तान च उदों लाहौर च और इंडिया च बंबई दे विच फिल्मां बनदियां होंदियां सी। वो नज़ीर साहब नाल मुलाकात हुई, इन्हां ने नज़ीर साहब नूं दस्सिया भी यार मेरा शौक आ कि मैं फिल्मां च काम करां ते कोई तरीका दस्सो मैनूं भी कोई इस तरह। नज़ीर साहब ने देखिया कि ज़ाहिर है जिहड़ा बंदा हदायतकार प्रोड्यूसर वगैरह होवे उन्होंने इन्नी तो फिर जजमेंट होंदी है ना कि यार ये बंदा किस कैटागरी का बंदा, फिर जजमेंट कर लेंदा क्योंकि सोहना भी सी, जवान भी सी, हुसीन भी सी। ते उन्होंने उन्होंने कहा ठीक है तुसीं इस तरह करो कि सन 1944 का वाकया। नज़ीर साहब ने कहा कि तुसीं इंडिया आ जाओ बंबई तो मैं तुहानूं अपनी कोई फिल्म दे विच कास्ट करदा। तो ये फिर उत्थों ना इंडिया चले गए बंबई नज़ीर साहब को। नज़ीर साहब ने ना सन 1944 का यह वाकया कि उन्होंने अपनी सब तो पहला फिल्म इंडिया दे विच बनाई आपदा। उहदे विच नज़ीर साहब ने अपनी बीवी नूं हिरवान लिया तो इन्होंने हीरो लिया ते लेकिन ये फिल्म इन्नी कोई अच्छी चल ना सकी। ते उस तो बाद इस दौरान इन्होंने फिर एक फिल्म उत्थे ही मिल गई इंडिया दे विच ही, मलका। उहदे विच भी किरदार अदा कीता, मिली गुल बकौली। ते लेकिन ये तिने फिल्मां पाकिस्तान बनने तो पहला इंडिया दे विच बणियां सी ते उस तो बाद फिर पाकिस्तान बन गया ते ये फिर लाहौर पाकिस्तान आ गए। इन्होंने फिर लाहौर आके बारी स्टूडियो तो मालक सी मलक बारी ते उन्हां दे नाल मुलाकात की, गपशप लाई। उन्होंने पता सी भी इन्होंने इंडिया दे विच फिल्मां च काम किया, फिर बंदे दी वाकफियत हो ही जाती है ना। फिर बाद में पहला अपनी पंजाबी फिल्म मुंदरी दे विच इनू कास्ट किया। उस तो बाद सन 1956 दे विच फिल्म आ गई माही मुंडा। फिर उस तो बाद सन 1957 दे विच यक्के वाली, जिस वेले यक्के वाली फिल्म आई ना इन्हें बड़ा बिजनेस किया। सुना कि बारी स्टूडियो का जिहड़ा मालक सी ना उन्हें फिर इस बिजनेस तो उस स्टूडियो नूं अपग्रेड किया ते चंगा बिजनेस उन्हें किया उस फिल्म ने। फिर उस तो बाद 1958 च मलक बारी साहब ने एक और फिल्म बनाई जट्टी ते फिर लेकिन 1973 दे विच जदों फिल्म बशीरा बनी ना बस फिर उस फिल्म ने ना
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਤਾ ਉੱਤੇ ਚੜਾਤਾ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਤਾ, ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ। फिर इन्होंने 1973 ਚ बनारसी ठग बनाई, सुल्तान बनाई, जिद्दी बनाई, खरदो दे विच इन्होंने आखिरी फिल्म तूफान बनाई। ते फिर इन्हां दी 1997 दे विच बीवी दी डेथ हो जाती है। ते फिर 2002 दे विच इन्हां नूं एक शुगर की बीमारी आ घेरदी है। उस शुगर की बीमारी ना बहुत ज़्यादा ये कमज़ोर हो गए, तो शुगर इन्होंने घुल की तरह खा गई। तो वो फिर ये जड़ा नवाज शरीफ का इतफाक हस्पताल उत्थे दाखिल रहे, तो नवाज शरीफ ने इन्हू फिर इलाज भी मुफ्त करने का हुक्म दे दिता जिस वेले उन्होंने पता लगा। हालांकि इन्होंने कोई डिमांड नहीं की थी, लेकिन जो नवाज शरीफ साहब को पता लगा उन्होंने इसका इलाज मुफ्त किया उत्थे। फिर उत्थे हस्पताल च दी लत्त भी कट दी गई, शुगर की वजह से लत्त कट दी। तो फिर जो देखिया हस्पताल वाले ने आखिरी अयाम ने तो इन्हों का बचना बहुत मुश्किल है, उन्होंने इन्होंने छुट्टी दे दी, डिस्चार्ज करता तो घर भेजता। फिर इन्हों का ताहर जड़ा मुलाजम आ वो इन्हों की देखभाल करता, लेकिन वो फिर बस शुगर की वजह अपनी जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। तो आखिरी टाइम के इन्होंने कलियां जिंदगी गुजारी। इन्हों के 2 बच्चे सी, वो भी बाहर ने, तो बाहरों फिर आए ने। सुनिया कि 2 दिन बाद वो 2 दिन उन्होंने लाश जी मुर्दा खाने च पई रही। तो देखो बंदा जिहड़े बच्चों लिए कमांदा नसदा भजदा इस दुनिया दे विच फा लैंदा, कोई बेईमानियां करदा, कोई इधरों ठग, कोई इधरों ठग, ठगियां मार बच्चों लिए। तो जे बच्चे भी जो बंदा बीमार होवे तो टाइम ना मौके पर ना पहुंचा तो फिर की फायदा इस ठगी मारन का, कमान का। मैं कहना ये ठगी कमाई सब कुछ इत्थे ही रह जानी है, सिर्फ अपने अमाल ही नाल जाने हैं। तो इस वास्ते बंदे नूं अपनी जिंदगी अच्छे तरीके नाल गुजारनी चाहिए। औलाद जिहड़ी आ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस के मुताबिक एक फितना है। तो लिहाजा तुम ये मत सोचो कि मैं अपनी औलाद ली आ भी बना लवां, आ भी कोठियां बना लवां, इन्ना कुछ कर लवां। बस हक हलाल की कमाई ने जो बनता वो बना लो, बस अपनी आखिरत की जिंदगी सवारो। तो 2 दिन इन्हों की लाश मुर्दा खाने च पई रही, तो फिर आके इनू दफनाया। अल्लाह ताला इलियास कश्मीरी साहब से करोड़ा रहमत नाज़िल फरमाए। अल्लाह ताला जिन्हें भी रिश्तेदार अजीज व कारब जो भी फौत हो गया इस दुनिया तो जा चुके हैं, सब नू अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस च आला मुकाम अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।